आपको याद होगा, अनंत सिंह 2 हफ्ते पहले भारी लाव लश्कर के साथ पर्चा भरने गए थे। बाहुबली के काफिले में 100 से ज्यादा गाड़ियां चल रही थी, जिस पर सवाल उठे। उसके बाद एक और तस्वीर सामने आई कि वो पिछली 4 बार की तरह फिर मुकामा से बाजी जीतेंगे। वो खुद पहुंचे थे, ये उनकी आखिरी जीत की तस्वीर है, इससे पहले जब जीते थे। अब प्रचार में लगे थे, लेकिन मुकामा में वोटिंग से ठीक 4 दिन पहले अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई और उन्हें जेल जाना पड़ा। विपक्षी ये दावा कर रहे हैं कि अनंत का खेल खत्म हो गया, लेकिन अनंत ने जेल से ही ऐलान कर दिया कि उनके लिए मुकामा लड़ रहा है। अब एक सवाल यह है कि आखिर अनंत सिंह क्यों जीत जाते हैं मुकामा। देखिए, आपके सामने उनका रिपोर्ट कार्ड है। 2005 में जेडीयू की टिकट पर लड़े और तब भी जीत गए। फिर 2010 में दोबारा मुकामा से जेडीयू के विधायक बन गए। सोचिए, 2015 में निर्दलीय लड़े अनंत सिंह, फिर भी जीत गए। 2020 में आरजेडी की टिकट पर लड़े, चौथी बार विधायक बने। यानी देखिए, पहले जेडीयू, फिर निर्दलीय, फिर आरजेडी से लड़े, तब भी जीत गए। 2022 में आपराधिक केस की वजह से विधायकी चली गई, तो 2023 में जेल गए, तो पत्नी को लड़ाया और पत्नी भी जीत गई। मुकामा में इस बार बाहुबली अनंत का मुकाबला कड़ा माना जा रहा है, लेकिन वोटिंग से 4 दिन पहले क्या जेल जाने से समीकरण बदल गए? दरअसल मुकामा में आपको बताऊं 30% भूमिहार वोटर है। इसमें राजपूत और ब्राह्मण वोटर अगर जोड़ दें तो ये 40% से ज्यादा हो जाता है। सवर्णों का ये वोट ही बाहुबली अनंत सिंह की जीत की गारंटी है। सूरजभान की पत्नी उतरी तो भूमिहार वोटों का बिखराव हो रहा था दरअसल, क्योंकि सूरजभान भी भूमिहार समुदाय से आते हैं। लोग कह रहे थे कि जेल जाने से अनंत को सहानुभूति मिल रही है, और जेल जाते समय बाहुबली अनंत की अपील ने क्या और लहर बना दी उनकी। अनंत सिंह ने कहा था ये चुनाव सिर्फ अनंत नहीं, मुकामा की जनता लड़ रही है। अनंत ने अपनी छवि मुकामा में गरीब और भूमिहार रक्षक की बनाई। 28 केस होने के बाद भी बाहुबली अनंत का जनता से सीधे जुड़ाव रहा। गरीबों में लोकप्रियता बढ़ाने के लिए उसने 30 त्योहार पर कपड़े बांटे, मुसलमानों के साथ इफ्तार में शामिल हुआ, इफ्तार पार्टी रखी। सालों साल गरीबों को मुफ्त में या तो चीजें देता था या नाम मात्र के पैसे पर तांगे दे दिया करता था। विधायक बना तो खुद तांगे और घोड़े पर बैठकर विधानसभा तक पहुंचा। इससे अनंत की छवि गरीबों के मसीहा और रॉबिन हुड की बन गई है, जो आपने सुना भी। केस की वजह से भले ही छोटे सरकार को जेल आना जाना लगा रहता हो, लेकिन मुकामा की जनता से उनका इतना ज्यादा और गहरा जुड़ाव है कि 20 साल में से मुकामा में बाहुबली अनंत को कोई हरा नहीं पाया है। अब ये अनंत का बाहुबल है, अनंत की रॉबिन हुड इमेज है, या फिर जातीय समीकरण है। अब देखिए, अनंत सिंह की बात कर रहे थे, चुनाव में बवाल हो गया। वोटिंग के बीच लखीसराय में हंगामे और बवाल की तस्वीर सामने आई। यहां उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर हमला हो गया। डिप्टी सीएम ने इसको लेकर आरजेडी को घेरा कि इसके लिए आरजेडी जिम्मेदार है। और इस बवाल के बीच सुनिए जरा कैसे डिप्टी सीएम ने बुलडोजर वाली चेतावनी दे डाली है कि सब पर बुलडोजर कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ तोड़फोड़ और बवाल की खबर सारण से भी आई। यहां सीपीआई-एमएल उम्मीदवार सत्येंद्र यादव की गाड़ी पर हमला कर दिया गया। दोनों ओर से कहासुनी हुई, धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। एक और तस्वीर आई, हॉट सीट दानापुर पर भी आरजेडी के भाई वीरेंद्र पुलिस वाले से भिड़ गए और आग लगाने तक की धमकी देने लगे। सुनिए जरा। कई जगह मारपीट, हिंसा और बवाल भी हो गया। लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की गाड़ी पर हमला हुआ। वो जिस गाड़ी में सवार थे उस पर गोबर और चप्पलें फेंकी गई। विजय सिन्हा ने कहा हमारी गाड़ी पर पथराव भी हुआ है और यह हमला आरजेडी के गुंडों ने किया, क्योंकि आरजेडी के लोग यहां नारेबाजी और हंगामा भी कर रहे थे। साथ ही डिप्टी सीएम का हमले के साथ आरजेडी एमएलसी से बहस का वीडियो भी सामने आया। लखीसराय में दोनों नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए भिड़ गए। विजय सिन्हा ने कहा आरजेडी नेता ने शराब पी है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं, जबकि आरजेडी एमएलसी अजय कुमार ने कहा इन्हें पैसे बांटने नहीं दिया गया, इनके लोगों ने पहले हमारी गाड़ी रोकी और गुंडागर्दी पर उतर आए। विजय सिन्हा चुनाव हार रहे हैं इसलिए बौखला गए हैं और नाटक कर रहे हैं, ये आरोप लगाया। इसके अलावा एक और तस्वीर सामने आई छपरा से। छपरा में भी मतदान के बीच हंगामा और तोड़फोड़ की तस्वीरें आई। सीपीआई माले के प्रत्याशी सत्येंद्र यादव की गाड़ी में तोड़फोड़ तक हुई। दरअसल मांझी समर्थक और माले उम्मीदवारों के बीच यहां बहस हुई। कहासुनी के दौरान ही दोनों पक्षों में पहले धक्का मुक्की होने लगी, फिर कुछ लोगों ने महागठबंधन के नेता की गाड़ी पर हमला कर दिया। और हंगामा और बवाल पटना से सटे मनेर के एक पोलिंग बूथ पर भी हुआ है। यहां आरजेडी प्रत्याशी और विधायक भाई वीरेंद्र पुलिस से भिड़ गए। पुलिसकर्मी मतदाताओं की वोटर आईडी चेक कर रहे थे और इस पर भाई वीरेंद्र भड़क उठे। पुलिस अधिकारी को देख लेने की धमकी दी। उन्होंने कहा तिवारी, जहां दूसरा बात हो जाएगा जान लीजिएगा, देह में आग लगा देंगे, यानी पुलिस वाले को आग लगाने की धमकी दे रहे हैं।